Hello dear students, welcome back to our Path Maths online classes. My dear students, we are doing chapter number 12 which is your linear programming, and in this topic we have completed our first exercise, and today we are going to start the next exercise which is your 12.2. And in this exercise, my dear students, you will find some statement question will be there, or based on the statement, first of all we have to reduce or just represent these statement in the form of your inequalities, and then we will solve these inequalities and will find the solution of the given statement. आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट मिलेगी, स्टेटमेंट को आपने पहले रिप्रेजेंट करना है इनिक्विटीज़ की फॉर्म में, और इनिक्विटीज़ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद ग्राफिकली इनका आपको सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि उस सिचुएशन को सॉल्व करना है. सो लेट मी डू द क्वेश्चन नंबर 1 एंड लेट मी रीड द क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट. It says that Reshma wishes to mix two types of food P and Q in such a way that the vitamin contents of the mixture contain at least 8 units of vitamin A and 11 units of vitamin B. क्वेश्चन ये कहता है बच्चों कि रेशमा दो तरह के फूड को मिक्स करना चाहती है, और वो इस तरह से मिक्स करना चाहती है कि उसके अंदर जो विटामिन कंटेंट्स हो उनमें कम से कम 8 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए की होनी चाहिए और मिनिमम 11 यूनिट्स विटामिन बी की हो. फर्दर क्वेश्चन स्टेट्स दैट फूड पी कॉस्ट ₹60 पर किलोग्राम एंड फूड क्यू कॉस्ट ₹80 पर किलोग्राम. मीन्स जो फूड पी की है कॉस्ट जो हमें पड़ती है पर किलोग्राम वो पड़ती है ₹60, और फूड क्यू की जो कॉस्ट है हमें वो मिलती है पर किलोग्राम ₹80, यानी कि 1 किलोग्राम 80 रुपये का मिलता है फूड क्यू, और फूड पी हमें मिलता है 1 किलोग्राम 60 रुपीज़ का. अब फूड पी के अंदर क्या क्या है, या कि आपको मेंशन किया हुआ है कि फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन ए एंड 5 यूनिट्स पर किलोग्राम ऑफ विटामिन बी. फूड पी के अंदर अगर 1 किलोग्राम आप फूड आप पी लेते हैं तो उसके अंदर 3 यूनिट्स तो विटामिन ए की हैं और 5 यूनिट्स विटामिन बी की हैं. बट अगर आप फूड क्यू आप लेते हैं तो 1 किलोग्राम फूड क्यू लेते हैं तो 1 किलोग्राम फूड के अंदर 4 यूनिट्स तो विटामिन ए की होंगी और 2 यूनिट्स विटामिन बी की हैं. अब हमें ये बताना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी मिक्सचर की. मीन्स हमें दो तरह के फूड जो दिए हुए हैं उनके अंदर क्या क्या क्वांटिटीज़ हैं, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं वो बताया गया है. कॉस्ट क्या पड़ती है हमें पर किलोग्राम वो भी गिवन है, और हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो भी गिवन है. वी हैव टू जस्ट रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन in inequality form and then solve graphically. Okay, so first of all let me take how much food we have to take from food P and food Q. So let me take, I am taking, let x kilogram be the food taken from P and y kilogram be the food taken from Q. वन मोर थिंग डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को अगर टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वेरी इजी टू ड्रॉ द इनिक्विटीज़. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आई हैव अ मेथड कि जो भी आपका प्रोडक्ट होता है लाइक फूड हमें पी और फूड क्यू को मिक्स करना है, दीज आर द प्रोडक्ट, दीज आर द आउटपुट्स. सो दीज आर टू टेकन एज लाइक दिस, फूड पी एंड फूड क्यू. टेक फूड पी एंड फूड क्यू एज योर हॉरिजेंटली, एंड द इंग्रेडिएंट्स या जिनसे मिलके बना है या जो जो इसके लिए यूज़ किया जाता है बनाने के लिए, या जिनके जो जो इसके अंदर क्वांटिटी इन्वॉल्व है, दीज आर टू टेकन एज योर वर्टिकली. इसके अंदर क्या क्या है, फूड पी और फूड क्यू के अंदर हमें क्या गिवन है, विटामिन ए गिवन है और विटामिन बी गिवन है. सो लेट मी टेक हेयर विटामिन ए एंड लेट मी टेक हेयर विटामिन बी. Now what is given to you? Food P contains how much of vitamin A? This is your 3 units per kilogram of vitamin A. It is having 3 units per kilogram vitamin A and 5 units of vitamin B in food P per kilogram. And for the second case, this is having 4 units of vitamin A and 2 units of vitamin B. Now the next step is your how much quantity we required. Vitamin A is your, what is your necessity, what is your requirement. This is given that we required at least 8 units of vitamin A. दोनों तरह का फूड जब आप मिक्स करेंगे
आप फूड पी, फूड क्यू, आप कितनी क्वांटिटी इसकी लेते हैं, कितनी क्वांटिटी इसकी लेते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं। तो मुझे जो रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है विटामिन ए के लिए, दैट इज़ योर मिनिमम 8. सो इट शुड बी योर greater than equal to 8. For at least, for minimum, if words are using, then we have to use this symbol greater than equal to. Same here, vitamin B, we required minimum 11 units of vitamin B. So this is to be represented as your greater than equal to 11. Now let's see, we have 3 units of vitamin A per kilogram and I have taken x kilogram. So how much vitamin A will be there in our mixture? This will be your 3x, क्योंकि 1 किलोग्राम में 3 यूनिट्स विटामिन ए की हैं, तो x किलोग्राम में विटामिन ए कितना होगा 3x. एंड दिस इज टू बी ऐड विद फूड क्यू. फूड क्यू के अंदर 4 यूनिट्स विटामिन ए की हैं पर किलोग्राम, तो हमें y किलोग्राम क्योंकि यूज़ किया है, तो y किलोग्राम के अंदर वी विल योर हैविंग 4y of vitamin A and this quantity should be your greater than equal to 8. So this is the first inequality we formed. Now for the second case we have 5 units per kilogram of vitamin B in food P, लेकिन मुझे x किलोग्राम क्योंकि food P से लिया है, तो x किलोग्राम के अंदर कितना विटामिन B होगा, this will be your 5x and this is to be added with your फूड क्यू के अंदर 2 यूनिट्स पर किलोग्राम विटामिन बी की है और मुझे y किलोग्राम मैंने लिया है, तो दिस विल बी योर 2y एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 11 एंड दिस इज द सेकंड इनइक्वालिटी फॉर्म्ड. एंड बिकॉज दीज क्वांटिटीज x एंड y विल नेचुरली एटलीस्ट 0, क्योंकि जो भी हमें क्वांटिटी ली है, जो भी फूड हमने लिया है, दैट विल बी मिनिमम 0. नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी हालत में. हम this will be either 0 or more than 0. So these are the inequality formed, but we have to form one more function which is known as objective function, which is to be minimized or maximized, and that will be z, and z is always to be taken as your in the form of cost, whatever it is to be minimized or your maximized. Cost is always to be minimized and profit is always to be maximized. So this is given that the cost of 1 kilogram food is your rupees 60. If I have taken x kilogram, then its cost will be your 60x rupees, plus the cost of food Q is your rupees 80 per kilogram. If it is I have taken as y kilogram, so this will be your 680y, and this is the function which is to be your minimize. So in this way we have to just form the inequalities. Now the same process we have to use whatever we have done in your exercise 12.1 for all the questions. जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चों इनइक्वलिटी सॉल्व करने के लिए हमने यूज़ किया था, और सबका सेम मेथड है. सबसे पहले हम इस इनइक्वलिटी को इक्वलिटी में चेंज करेंगे, फिर टेबल ड्रॉ करेंगे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए, फिर टेस्ट करना है इसका ग्राफ शेड करने के लिए. सेम ऐसे ही सेकेंड इनइक्वलिटी के लिए सॉल्व करना है. पहले इक्वलिटी चेंज करनी है, उसके बाद टेबल ड्रॉ करनी है प्लॉट पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए, उसके बाद टेस्ट करना होता है सो दैट वी कैन शेड द रीजन. और इन दोनों का जो कॉमन रीजन होगा, उस कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स को आपको यूज़ करके जेड में पुट करना है. जैसे जेड की जो सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, और जेड की जो सबसे कम वैल्यू होगी दैट इज़ योर मिनिमम वैल्यू. क्योंकि हमें मिनिमम करना है, तो जो सबसे कम वैल्यू आएगी जेड की, that point will be the minimum point, or that point will give the value of x as well as y, for which z is minimum. So in this way we can complete the question. And now let me do the question number second. I will illustrate just the statement given to you in this exercise, and you have to just do your questions by yourself. You have to solve all the questions by yourself. inequalities मैं आपको बना के दे देता हूँ, और आप लोगों ने उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व खुद ही करना है. चलिए let's do the question number second. Now second question states that one kind of cake requires 200 gram of flour and 25 gram of fat. कहता है कि किसी एक तरह का केक बनाने के लिए we require 200 gram of flour and 25 gram of fat, and another kind of cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. दूसरे तरह का केक अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 100 ग्राम फ्लोर और 50 ग्राम फैट की रिक्वायरमेंट है. देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ केक्स विच कैन बी मेड फ्रॉम 5 किलोग्राम ऑफ फ्लोर
and 1 kilogram of fat, assuming that there is no shortage of other ingredients used in making the cakes. Very simple question is given to you. कहता है कि हमें दो तरह के केक बनाना चाहते हैं. फर्स्ट केक के लिए हमें रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम फ्लोर की और 25 ग्राम फैट की. और सेकंड टाइप का जो केक हम बनाना चाहते हैं उसके लिए वी रिक्वायर्ड 100 ग्राम ऑफ फ्लोर एंड 50 ग्राम ऑफ फैट. बट वी वांट टू form maximum number of cakes. We want to prepare maximum number of cakes, and these should be prepared from your 5 kilogram of flour and 1 kilogram of fat. और ये मान के चलते हैं कि इससे अलग हमें कोई भी ingredients की requirement नहीं है. So let me draw the table first of all. टेबल के थ्रू बच्चों आप लोग easily inequalities form कर सकते हैं. We have the two products, cake first and cake second. There are two kinds of cake, number 1 and number 2. The ingredients or the requirement जो इस केक को बनाने के लिए वो है सबसे पहले flour and next is your fat. The cake first require 200 gram of flour and 25 gram of fat. The second cake requires 100 gram of flour and 50 gram of fat. Now let's see. We have only or available flour is your 5 kilogram. उन्होंने कहा कि मैक्सिमम केक्स बनाइए आप फ्रॉम ओनली 5 किलोग्राम फ्लोर एंड 1 किलोग्राम ऑफ फैट. मीन्स मेरे पास मैक्सिमम 5000 ग्राम फ्लोर है और 1000 ग्राम फैट है. मीन्स जो आप फ्लोर यूज़ कर रहे हैं इसके लिए 200 ग्राम, इसके लिए 100 ग्राम, ये जो क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं ये क्वांटिटी मैक्सिमम आपके पास 5000 है. एंड सिमिलरली जो फैट आप यूज़ कर रहे हैं दिस इज़ योर मैक्सिमम 1000 ग्राम. सो नाउ inequalities are ready, but you have to convert in your variable form as well. So उसके लिए let me take x be the number of cakes of kind first and y be the number of cakes of kind second. Then you will find this is 200x plus 100y is less than equal to 5000, and this is 25x plus 50y is less than equal to 1000, and x comma y is naturally equal to 0 because these are the quantity which is to be minimum taken as 0. Now what will be z? Z is your given as we need to prepare maximum number of cakes. Maximum number of cakes का मतलब जितने भी काइंड फर्स्ट के केक बनाए, जितने भी आप काइंड सेकंड के केक बनाएंगे ये दोनों जो बनने चाहिए दे विल बी योर एट मैक्सिमम नंबर. सो दिस इज़ योर z विल बी योर x प्लस वाई एंड दिस शुड बी योर मैक्सिमम. इसके बाद बच्चों आपने जैसे करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व वैसे ही करना है. इनइक्वालिटीज़ को ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, वहाँ से आप शेडेड पोर्शन बनाना है, कॉमन जो रीजन आएगा कॉर्नर पॉइंट्स लेने हैं और कॉर्नर पॉइंट्स को आप लोगों ने z में पुट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z. So this was the question number 2. All the questions are similar and the same. I am just illustrating the questions or statements. The question number 3 is your now again a factory makes tennis rackets and cricket bats. A tennis racket takes 1.5 hours of machine time and 3 hours of craftsman time in its making, while a cricket bat requires 3 hours of machine time and 1 hour craftsman time. In a day, the factory has availability of not more than 42 hours of machine time and 24 hours of craftsman time. Then what number of rackets and bats must be made if the factory is to work at full capacity? I think you can do by yourself because there are the two products. You can take tennis rackets and cricket bat. Here the machine time and craftsman time both are required. So जिनसे मिलके मैंने कहा था आपको पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं these are to be taken as horizontally and vertically the terms are to be taken which are to be used in making these products और ingredients जो भी आपको रिक्वायरमेंट होती है. तो यहाँ पर क्या है मशीन टाइम है, क्राफ्टमैन टाइम है. यू कैन टेक क्रिकेट बैट tennis rackets. First of all tennis rackets and cricket bat. Here you will take machine time and craftsman time.
और एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए आपको मशीन टाइम ऑलरेडी गिवन है, आपको कितना, हाउ मच, 1 आवर एंड 3 आवर. दिस इज योर 1 and 3 and the next is your, this is given that while the cricket bat takes 3 hours of machine time and 1 hour of craftsman time, this is 3 and 1, and it is given that we have the availability of not more than 42 hours of machine time. Machine time is available only for 42 hours and the craftsman time is available only for 24 hours. So inequalities आपके सामने हैं. You have to just represent in your variable form by taking x with the number of cricket bats and y with the number of, x with the number of tennis rackets and y with the number of cricket bats. So x plus 3y is less than equal to 42, 3x plus y is less than equal to 24, and z will be your x plus y because we need the number of cricket bats and tennis rackets at full capacity, ज़्यादा से ज़्यादा बने. चलिए, question number now 5, 6, 7 you have to do by yourself. I'll do only the question number 8, which is your something different from all these questions. We can't plot the table for this question number 8. But the question number 8 states that a merchant plans to sell 2 types of computers, a desktop model and portable model, that will cost rupees 25,000 and 40,000 respectively. बच्चों क्वेश्चन ये कहता है कि मर्चेंट ने प्लान किया 2 तरह के कंप्यूटर्स को सेल करने के लिए. एक हमारा डेस्कटॉप मॉडल है और दूसरा हमारा पोर्टेबल है, और उनकी जो कॉस्ट है उन्होंने गिवन है. कॉस्ट इज़ योर 25,000 फॉर डेस्कटॉप मॉडल एंड रुपीज़ 40,000 फॉर योर पोर्टेबल मॉडल. Now he estimates that the total monthly demand of the computers will not exceed 250 units. अब उन्होंने एस्टिमेट लगाया कि जो मंथली डिमांड होगी दोनों कंप्यूटर्स को मिला के वो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं हो पाएगी. मीन्स नेचुरली कोई भी एक अच्छा जो मर्चेंट होता है वो हमेशा जितनी सेल होती है उतना ही स्टॉक करेगा. तो वो जो परचेज़ करेगा कंप्यूटर सेल करने के लिए वो 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं करेगा. इट्स वेरी मच क्लियर विद दिस लाइन. Now determine the number of units of each type of computers which the merchant should stock to get maximum profit if he does not want to invest more than 70 lakh rupees. वो कहता है कि ये नंबर ऑफ यूनिट्स बताइए कितने कितने कंप्यूटर्स वो परचेज़ करे सेल करने के लिए और या स्टॉक करे ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, और वो 70 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है. एंड द प्रॉफिट on the desktop model is given as for rupees 4,500 and on portable model this is given as rupees 5,000. So let's do how can we do the question. So first of all let x be the number of desktop model computers. Okay, we are going to find the number of desktop model computers and portable model computers. So उसी को let कर लेते हैं. Let x be the number of desktop model and y be the number of portable model computers. मैं मान के चलता हूँ कि मर्चेंट ने x तो डेस्कटॉप मॉडल कंप्यूटर्स स्टॉक किए और y हमारा पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर्स स्टॉक किए. अब सबसे पहली बात तो ये उन्होंने एस्टिमेट किया कि जो मंथली डिमांड होगी 250 यूनिट से ज़्यादा नहीं होगी. तो नेचुरली दोनों को मिला के नंबर ऑफ डेस्कटॉप नंबर ऑफ पोर्टेबल दे विल बी और नॉट मोर देन 250. द सम ऑफ both the computers will be or less than equal to 250. Now the second case, this is given that the cost of one desktop model computer is your rupees 25,000. तो अगर x वो स्टॉक करता है तो कितने कॉस्ट हो जाएगी हमारी? This will be 25,000 x and same this will be of 40,000 y because एक पोर्टेबल मॉडल कंप्यूटर आपकी कॉस्ट जो पड़ती है वो 40,000 है, तो y के लिए हमें 40,000 y होगी. और ये जो टोटल अमाउंट हमारे पास आया है दैट अमाउंट शुड नॉट एक्सीड विद योर 70 लाख. 1 2 3 4 5. You can cancel out 3 digits here. This is 25x plus 40y is less than equal to 7,000. This is number second equation. No doubt x and y both will be greater than equal to 0 because the quantity should be minimum 0 at least. Now next is your
the value of z, which function is to maximize. Naturally here the profit is to be maximized because profit is given to you. Profit is your 4500 on your one desktop model. So अगर x desktop model है तो this will be a 4500x plus, and for the next one this is given as 5000 I think. Yes, this is 5000. One portable के लिए 5000 है तो y computers के लिए this will be a 5000y, and this is to be maximized. So this is the objective function which is to be maximized through these inequalities. So in this way we can do the questions. So all the questions can do by yourself, my dear students. You can do the other questions also. These are the similar questions which you can do by yourself very comfortably. So in the next video we will discuss the next exercise, which is your miscellaneous exercise. Some more questions are there which need to be discussed. So thank you and have a nice day.